last of the boat that moves so high. ओके तो हाय गाइस, लेट्स मेक ए प्लान। ओके तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि देखो नीचे की एक ट्रेंड लाइन तो आ ही रही है, ठीक है। तो प्लान ये है कि अब देखो मार्केट तो नेगेटिव ही है, ठीक है। कल भी इसने नेगेटिव में क्लोजिंग करी, ये हम बोल सकते हैं हल्का सा ऊपर उठ गया, हल्का सा ऊपर नहीं उठा है, ठीक है। पॉजिटिव क्लोजिंग जब मानी जाती है जब ये इसके ऊपर भी निकल जाता है और काफी स्ट्रेंथ के साथ निकलता, हल्की सी इसमें स्ट्रेंथ आई है, वही आगे नीचे इसी एरिया में नेगेटिव रीजन में बंद हो गया, ठीक है। तो है तो नीचे नेगेटिव ही, तो हमें ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड अब देखो मेरा प्लान क्या है, मेरा प्लान ये है सीधा कि अगर इस एरिया में खुल के नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, मैं नीचे कटे डे मान लूंगा। इस एरिया में तो खुल के नेगेटिव बनाता है तो नेगेटिव ही है, इस एरिया में भी खुल के नेगेटिव बनाता है ना तब भी मैं नेगेटिव ही मानूंगा, ठीक है। ये तो नेगेटिव प्राइस एक्शन की बात हो गई। अब देखते हैं पॉजिटिव प्राइस एक्शन, अगर ऐसे खुल के ऐसे जाता है मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है, और नेगेटिव सेटअप का वेट करूंगा। ऐसे खुल के ऐसे जाता है मैं इग्नोर कर दूंगा, नेगेटिव सेटअप का वेट करूंगा। अगर ऐसे खुल के ऐसे जाता है इस एरिया में, ठीक है, तो मेरी पहली प्रेफरेंस तो नेगेटिव ही होगी, ठीक है। मेरी पहली प्रेफरेंस तो नेगेटिव होगी। अगर ये इसके ऊपर खुल जाता है, ठीक है, अगर ये इस लाइन के ऊपर खुल जाता है इसके ऊपर, ठीक है, और फिर निकलता है, ठीक है, तब बेशक मैं पॉजिटिव में जाऊंगा, ठीक है। मेरी पहली प्रेफरेंस उस पॉइंट पे पॉजिटिव हो जाएगी। इसके नीचे, ठीक है, कुछ भी करे मेरी प्रेफरेंस नेगेटिव ही होगी। सो हाय गाइस, बेसिकली यहाँ पे मैं इस कैंडल पे निकल गया, ठीक है। मेरा टारगेट तो नहीं मिला मुझे, लेकिन सीन क्या है कि यहाँ पे टाइम बहुत हो गया था, 2:30 बज गए थे, इसके आसपास मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये ऊपर की तरफ निकल रहा था ना, तो मुझे, क्योंकि मैं बस वेट कर रहा था कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है नीचे, ठीक है, तो मैं होल्ड करूंगा थोड़ा बहुत और। लेकिन ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हुआ, यहाँ पे होल्ड कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया जितना भी मिला, ठीक है।
मतलब ये अब मैंने इसे कहाँ लिया था, ऑलमोस्ट 9:25 पे लिया था, ठीक है, इसे 5 घंटे हो गए मुझे होल्ड करते हुए, लेकिन ये 5 घंटे में नहीं गया, ठीक है, तो फिर मैं, ठीक है, जितना मिला मैं निकल के ले गया, ठीक है। लॉजिक क्या था ट्रेड का, लॉजिक बता देता हूँ। देखो, वैसे सुबह तो डिस्कस कर ही दिया था, ठीक है, क्या व्यू है, व्यू तो सिंपल ही था, ठीक है, नेगेटिव प्राइस एक्शन था, ठीक है, रेड कैंडल के साथ पता चल गया था, ठीक है, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है, कल की जो क्लोजिंग हुई है वो भी नेगेटिव रीजन में ही हुई है, ठीक है, कोई ऐसी कोई हार्ड स्ट्रेंथ नहीं नजर आएगी, बहुत ज्यादा बायर्स लग रहे हो इस क्लोजिंग के साथ, ठीक है। और सीन क्या है कि ये कोई ओवर एक्सटेंडेड रीजन भी नहीं है, ठीक है, ओवर एक्सटेंड का मतलब है कि ये एक टाइप से चार्ज रीजन है, ठीक है। चार्ज रीजन का मतलब है कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि सेलिंग बहुत ही मतलब लंबी आ चुकी है, ठीक है, कि लगातार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी उतनी कोई सेलिंग नहीं आई है, जहां भी सेलिंग है वहीं हॉल्ट हो गया, कंसोलिडेट हो गया, थोड़ी बहुत सेलिंग है, कंसोलिडेट हो गया, बेसिकली कंसोलिडेशन में पूरा प्रेजेंट है, ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि ये एक चार्ज रीजन में, ठीक है। तो मेरा सेटअप क्या था, मेरा सेटअप देखो ये था, ठीक है, मेरा सेटअप ये था। सबसे पहले तो मैंने ये देखा, ठीक है, कि यहाँ पर करिए होल्ड करता है तो मैं नीचे लूंगा, यहाँ पे होल्ड नहीं किया, डायरेक्टली नीचे गिर गया, ठीक है, तो ये तो लाइन हो गई खराब, ठीक है। अब मेरा सेटअप था ये, ठीक है, ये क्यों, क्योंकि देखो, अब देखना, एक टच पॉइंट, दो टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, और तीसरे टच पॉइंट पे ये रिस्पेक्ट कर रहा था इस लाइन को, ठीक है, इसलिए वैलिड लाइन हो गई थी, ठीक है। ऐसे रैंडम लाइन नहीं, इस लाइन को अगर रिस्पेक्ट करेगा तो मैं इस लाइन को देखूंगा, नहीं करेगा तो छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ से निकल जाता तो ये लाइन भी खराब हो जाती, ठीक है, लेकिन ये 1 2 3 इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने इस लाइन को वो करा, ठीक है। फिर मैंने इसे रैंडम ट्रेड ली, हल्की सी नीचे ली, ठीक है, इतने एसएल के साथ हल्का सा नीचे ट्रेड लिया ताकि मुझे लगे कि हाँ निकल गया है यहाँ से, ठीक है, हल्का सा ट्रेड नीचे लिया, ठीक है। एसएल मेरा 1:2 तो यहीं मिल गया था, लेकिन उसमें ऑप्शन में मिला ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैं वेट कर रहा था थोड़ा बहुत और, कि थोड़ा बहुत और नीचे मिल जाए, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, इतना सा आ जाता तो मेरा ऑप्शन में मिल जाता, लेकिन मिला ही नहीं, वो यहीं कहीं घूमता रहता, मतलब पूरा दिन ऐसे ही रह गया, तो ये मेरा टारगेट था, ठीक है। कितना सिंपल सेटअप था, देखा कितनी सिंपल होती ट्रेडिंग